एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मेरठ में बनेगा मिलिट्री एविएशन बेस का रनवे। 406 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा ये ड्रोन बेस। सीमा सड़क संगठन 900 एकड़ में बनाएगा रनवे। 18 महीने में बनेगा मिलिट्री एविएशन बेस का रनवे। मेरठ में देश का पहला मानव रहित विमान और ड्रोन रनवे बनने जा रहा है। सीमा सड़क संगठन इसे 900 एकड़ क्षेत्र में विकसित करेगा। 406 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला मिलिट्री एविएशन बेस का रनवे 2110 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा होगा। ये केवल ड्रोन नहीं बल्कि मध्यम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के संचालन के लिए भी सक्षम होगा। ICAO मानकों के अनुसार रनवे अत्याधुनिक लाइटिंग और नेविगेशनल सिस्टम से लैस होगा। आपको बता दें कि परियोजना को 18 माह में पूरी होने का लक्ष्य रखा गया है। इसी पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूपी स्टेट ब्यूरो चीफ नितिन सिंह। नितिन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि मेरठ का ये ड्रोन और मानव रहित विमान रनवे हमारी सीमा सुरक्षा में कितना मदद करेगा, साथ ही नए नेविगेशन सिस्टम में कौन कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी लगी है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लगातार देश की जो सुरक्षा है उसको और बेहतर करने का प्रयास जो है वो सरकार का रहा है, और ऐसे में अब ये एक बड़ा कदम जो है वो उठाया जा रहा है। साफ तौर पर जो BRO है यानी सीमा सड़क संगठन, उसके द्वारा मेरठ में ये पहला मानव रहित विमान यानी कि जो ड्रोन रनवे है वो बनाया जा रहा है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के इसकी जो बिड है वो भी शुरू हो जाएगी बहुत जल्दी, और करीब 406 करोड़ रुपए की परियोजना का जो टेंडर है वो शुरू किया जा रहा है। 18 माह में इसका निर्माण जो है वो पूरा करने की जो बात है वो कही गई है कि जो भी इस बिड को पाएगा वो उसे 18 माह में सभी मानकों के अनुसार इसको पूरा करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो सीमा से जुड़े हुए जो प्रमुख मजबूत उसको जो ढांचे हैं उनको मजबूत करने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जो मेरठ का किला रोड है वहां 900 एकड़ जमीन में इस प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित की गई है, और करीब 2110 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा जो रनवे है वो बनाया जाएगा। ये रनवे सिर्फ ड्रोन ऑपरेशन तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर C-295 और C-130 जैसे जो मध्यम श्रेणी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उनको भी संभालने की यहाँ पर उसकी भी जो तैयारी है वो की जाएगी। यहीं पर नितिन जी आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि ये रनवे सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि छोटे बड़े एयरक्राफ्ट के लिए भी है, तो क्या इसे आगे डुअल यूज ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? पर अभी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपातकालीन स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अचानक से अगर किसी कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है जहां पर आपातकालीन स्थिति हो गई और वहां पर राहत सामग्री पहुंचानी है, वहां पर रेस्क्यू टीम्स को पहुंचाना है, तो ऐसे में इस रनवे का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा, ये बात भी कही जा रही है। और इसी वजह से इसके जो मानक हैं उसको और बेहतर बनाने की प्रयास जो है और बेहतर बनाने के जो नियम है वो किए गए हैं, ताकि आने वाले समय में अगर किसी प्रकार से कोई राहत सामग्री पहुंचानी है, किसी प्रकार से कोई मदद पहुंचानी है, किसी प्रकार से अगर किसी तरह का कोई युद्ध शुरू हो जाता है तो वहां पर जो आर्मी को सपोर्ट या फिर एयरफोर्स को जो सपोर्ट है वो दिया जा सकता है। तो इन सारी चीजों को, और इसके अलावा निगरानी सबसे अहम चीज है कि निगरानी कैसे रखनी है दूसरों की गतिविधियों पर, जो दूसरे देश की गतिविधियां हैं युद्ध के दौरान उस पर निगरानी रखना बहुत अहम होगा। तो यहाँ से वो निगरानी काफी आसान हो जाएगी ड्रोन रनवे से, ड्रोन के माध्यम से। तो इसका भी जो संचालन है वो किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर ट्रेनिंग के भी प्रोग्राम होंगे कि ड्रोन उड़ाने के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो भी कराए जाएंगे। तो कई सारी चीजें हैं यहाँ पर जिसको एक जगह पर उतारा जा रहा है, और कुल मिलाकर के देश की रक्षा और देश की सुरक्षा के लिए एक बेहतर कदम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।